हेलो जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। वी बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो है डाइजेशन में 2 लेक्चर हो चुका है। उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या होता है डाइजेशन और हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड, हमारे जो है भोजन के कितने घटक हैं जो हमको क्या करते हैं, पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। ऐसे हमारे पास वो तत्व या वो खाद्य पदार्थ या कहेंगे हम वो पदार्थ जो हमको पोषण देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना तीसरा लेक्चर जो है डाइजेशन का। देखिए आपकी क्लास 11th के NCERT में है और आपको ये पूरा का पूरा जो है प्रॉपर 100% NCERT का मिलेगा। नीट के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, UP बोर्ड के लिए और जो है अदर बोर्ड के लिए भी, क्योंकि अब हर जगह जो है NCERT ही चलती है, हर जगह। तो आपका सिलेबस क्या है, NCERT का ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डाइजेशन में तीसरा लेक्चर देखेंगे, पाचन अपना देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन है वो कितने भागों में डिवाइड है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इन कितने, 2 पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला पार्ट्स हमारे पास है, इसका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आहार नाल। आहार नाल, ये आहार नाल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, आइए देखेंगे अभी हम लोग। और दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब हमारे पाचन तंत्र से संबंधित क्या हैं, ग्रंथियाँ, जिनको हम क्या कहेंगे, पाचन ग्रंथि। क्या कहेंगे, पाचन ग्रंथि। मतलब पाचन के लिए वो जो ग्रंथियाँ हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ओरल कैविटी के बाहर है ना, जो सलाइवा सिक्रेट करता है, 3 पेयर्स ना। फिर नीचे आते हैं तो हमारे कहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पेट में पाई जाती हैं ना, फिर हमारे डिओडेनम में। तो कहने का मतलब कि आपको 2 चीज़ें हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ। ठीक, तो हम उसको आइए आगे देखते हैं कि अब हमको इसमें 2 पढ़ना है। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, एलिमेंट्री कैनाल, थोड़ा आइए देखिएगा ध्यान से, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान दीजिए सुनने पे। जितना हमारा कंसंट्रेशन अच्छा से रहता है सुनने पे, उतना चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आती हैं। अच्छा श्रोता जो है सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। आइए देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ पे है, हमारे माउथ से लेकर के, क्या है, हमारे माउथ से लेकर के, हमारे मतलब मुख गुहा से लेकर के, देखिए हिंदी बोल रहे हैं, लिखते इंग्लिश में ही है, ताकि जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का हो जाए, क्योंकि हम लोग भारतवंशी हैं तो ज़्यादातर लोग हिंदी भी बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में, आगे जो है साउथ इंडिया में इंग्लिश ज़्यादा चलता है, तो आपको दोनों समझ में आएगा। ठीक, CBSE वालों के लिए आपका नोट्स यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, हिंदी वालों के लिए हम अपने जो है ओरल तरीके से बोलते रहते हैं, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से, माउथ से लेकर के एनस तक। कहाँ तक, एनस तक ना। माउथ का मतलब मुख गुहा और एनस तक मतलब हमारा मल द्वार, जिससे हम लोग सुबह क्या करते हैं, अपना मल निकालते हैं, ऑफिस जाते हैं, मतलब लैट्रिन जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एनस मल द्वार तक ना। तो ये कहाँ से, मतलब हमारे यहाँ मुंह से लेकर के और यहाँ से पूरा का पूरा जो है नीचे यहाँ तक पूरा का पूरा ये फैला रहता है। तो भगवान ने हमको एक ट्यूब दी है ना, तो वो ट्यूब जैसा है और पूरा का पूरा जो है ऊपर से नीचे तक है, तो हम उसको कहते हैं मल द्वार। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, माउथ आता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा अपने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमारा क्या आता है, माउथ।
अभी हम केवल पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अभी एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आइए, तो माउथ के बाद आपको पता है कि हम लोग जब माउथ आते हैं तो थोड़ा सा माउथ ये आ गया, पूरा का पूरा ओरल कैविटी जिसको कहते हैं ना, और थोड़ा सा नीचे आए तो शॉर्ट में चलते रहते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेरिंग्स पढ़ेंगे ना, सॉरी PHARYNX, फेरिंग्स पढ़ेंगे। फेरिंग्स के बाद हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, ओइसोफेगस। क्या है, ओइसोफेगस। ये जो आपका फेरिंग्स है, ओइसोफेगस का पहला ही पार्ट है जहाँ पे ओइसोफेगस आपका खुलता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद, ओइसोफेगस मतलब हमारे यहाँ से लेकर के हमारे हार्ट से लेकर के हमारे चेस्ट से बीचों बीच आती हुई फिर कहाँ पे जाती है, वही स्टमक बनाती है। आगे चल के क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल किस में बन जाता है, क्या हो जाता है, स्टमक। स्टमक में आपका क्या होता है, पेट। पेट मतलब जो बाहर है, ठीक है, ये अंदर वाला पेट, सॉरी अंदर वाला पेट, बाहर वाला पेट नहीं, उसके अंदर ही तो सब कुछ है। क्या है हमारे पास, स्टमक हमारा आ गया, ठीक है। अब स्टमक हमारे आने के बाद, हमारा जैसे स्टमक हो गया तो आपको पता है कि स्टमक फिर आता है तो हमारा धीरे से सीधे वो क्या करता है, और नीचे जाता है। स्टमक के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी। अभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे पार्ट मिलेंगे ना, स्टमक के भी 4 पार्ट मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मिलेंगे ना। ओइसोफेगस में भी ऊपर फेरिंग्स हो गया, नीचे क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। अभी हम जनरल देख रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा आहार नाल है, वो कहाँ से कहाँ तक है। हमने आपको बता दिया कि वो माउथ से लेकर के एनस तक है। अब उसी को डिवाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद पूरा फेरिंग्स, ओइसोफेगस का पहला ही पार्ट जिसमें ओरल कैविटी हमारा खुलता है। ओइसोफेगस नीचे आता है तो फिर हमारा जे शेप स्टमक बनाता है ना। स्टमक बनाने के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आइए अब इधर कर लेते हैं ना, हमारे को क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास जब लार्ज इंटेस्टाइन हो गया तो आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा क्या है, एनस ही आता है, हमारा गुदा ही आता है जिसको हम मलद्वार कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि हमको एलिमेंट्री कैनाल में कितना पोर्शन पढ़ना है। सबसे पहले हमको एलिमेंट्री कैनाल में ओइसोफेगस ही पढ़ना है, सॉरी माउथ पढ़ना है, मुख गुहा जिसको हम लोग कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले भी देखते रहेंगे, फेरिंग्स को फेरिंग्स ही कहते हैं। एनसीईआरटी में क्या है, वो गूगल का ट्रांसलेशन होता है तो इंग्लिश का इंग्लिश ही रहता है, बस उसको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास ओइसोफेगस है ना, एक और पतली सी ट्यूब है, ट्यूब में ही पतली सी ट्यूब जो हमारे गले से होकर चेस्ट तक निकलती है। स्टमक को हम लोग पेट कहते हैं अपना। पेट कौन सा, जो पेट हमारा अंदर है, ये जो बाहर दिखता रहता है ये पेट नहीं है, इसको हम लोग जनरल भाषा में पेट कहते हैं। इसी के अंदर तो सब कुछ है, इसी के अंदर हमारा स्टमक भी है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, ठीक। हमारी किडनीज पीछे हैं, हमारा इसी में लीवर भी है, हमारा ज़्यादातर सारी चीज़ें यहीं पे हैं। तो आते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत, इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, छोटी आंत। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और उसके बाद फिर एनस, क्या होता है, गुदा, ठीक। तो चलिए, जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लें, और जो अच्छे से सुन रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि हम आपको अभी यहाँ पे एनसीईआरटी की ही रीडिंग करवाएंगे। एनसीईआरटी की जो लाइन है आपको वो पढ़ के सुनाएंगे, ताकि आपको उस एनसीईआरटी का हूबहू जो है अच्छे से उसका डिटेल, उसके शब्द और उसके वर्ड्स, उसके जो है मीनिंग्स अच्छे से समझ में आ जाए कि उसमें कहा क्या गया है, ठीक। आपको हूबहू वही मिलने वाला है। तो चलिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 100 टाइम्स एजुकेशन को आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
ठीक। और नीचे देखिए राइट साइड में यहीं कॉर्नर पे रेड बटन से सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको दबाइए। और जब उसको आप दबाएंगे तो आपके पास एक बेल आइकन आएगी, मतलब घंटी आएगी, घंटी भी दबाइए। और घंटी को दबाने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप ऊपर वाला ऑल को क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी वीडियो आपके पास आएगी, मतलब जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी, आपको तुरंत सूचना पहुंच जाएगी, आपके पास तुरंत मैसेज जाता है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और आप तो जानते हैं कि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए प्लीज़ एक भी पैसा नहीं लगता, फ्री है, और आप ज़रूर से ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए हम लोग अब इसकी का आगे की तरफ इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सुन लीजिए कि पूरा का पूरा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी हमने इसको डिवाइड कर दिया कि इस एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नाल को हमें इतने भागों में पढ़ना है। उससे पहले आइए एलिमेंट्री कैनाल को ही देख लेते हैं। अभी हम एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब हमारे पास क्या है, जो उससे हमारे पाचन से संबंधित ग्रंथियां हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, अभी हटाते हैं। आइए, क्योंकि हमको एलिमेंट्री कैनाल में आपको कुछ बताना है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो आहार नाल है, वो कहाँ, माउथ कैविटी ओइसोफेगस से लेकर के पूरा का पूरा और एनस तक कितने 4 लेयर से क्या होती है, ढकी होती है। कितने 4 लेयर्स, क्या कहते हैं 4 लेयर्स। कितने, फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल में कितनी लेयर पाई जाती है, 4। चलिए, पहली ही हमारे पास है क्या, पहली कौन सी है, सेरोसा। क्या है, सेरोसा पाई जाती है। एक लेयर है ना, ये लेयर हमको करती क्या है, ये लेयर हमको प्रोटेक्शन भी देती है। ये लेयर जो है हमारा क्या करती है, पाचन में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसी में कुछ जैसे सब म्यूकोसा है, उसी में डिओडेनम ग्लैंड्स पाई जाती है। तो उन्हीं लेयर में है ना म्यूकोसा है, जो हमको HCl वगैरह या हार्ट जो है एसिड हार्ट बेस से बचाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोवाइड सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो चलिए, ये जिसको नोट करना होगा प्लीज़ नीचे वाला नोट कर लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। वीडियो को आप पॉज करके कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब में ही मिलती हैं। तो यूट्यूब का मतलब ही होता है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को करिए। आइए, सेरोसा है। सेरोसा के बाद हमारे पास एक क्या है, मैस्कुलरिस। क्या है, मस्कुलरिस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद हमारे पास कौन क्या आती है, म्यूकोसा ना। ये म्यूकोसा हमारे पास, ये आउटर से क्या है, इनर। मान लीजिए कि हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल है, अभी आपको बना रहे हैं, ऐसे हल्के से समझ लीजिए। चलिए, कि हमारे पास ये एक एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एक पाइप है, और जो कि ऐसी है। तो हमारे पास एक पाइप है, ये मेरी आहार नाल है, छोटा सा हमने बनाया है, समझ लीजिए। तो ये बाहर से जो है अंदर की तरफ की कवरिंग है, बाहर से अंदर की तरफ की कवरिंग है। इस पाइप के अंदर हमारे घर में जो ट्यूब होता है, मान लीजिए किसी साइकिल का ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर सबसे जो बाहर की तरफ जो लेयर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सेरोसा। क्या है, आउटर मोस्ट। ठीक है, और उसके बाद मैस्कुलरिस है। मैस्कुलरिस क्या है, थोड़ा इनर ना, उससे अंदर होता है, उससे क्या है, अंदर। इसको हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, आउटर है, लेकिन सेरोसा के अंदर। सब म्यूकोसा क्या है, उसके और अंदर। ठीक, और म्यूकोसा क्या है, मोस्ट इनर। तो इसको हम सब म्यूकोसा को क्या कह देंगे, ये इनर है। इनर का मतलब अंदर है। ठीक है, और ये म्यूकोसा क्या है, मोस्ट इनर, सबसे अंदर। क्या है, इनर मोस्ट, सॉरी कहना चाहिए, लेकिन आप समझ लीजिए, इनर मोस्ट इनर, सबसे अंदर यही है म्यूकोसा, जो कि हमको हमारे HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ना हमारी याद को पचाती है। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे HCl निकलता है, जिसका pH 1.2 से 1.5 तक होता है। और उस समय भी हमारा पेट, उस समय भी हमारा शरीर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल क्या है,
ख़राब नहीं होती। जैसे हमको डिसेंट्री होती है, हमको पेचिस पड़ने लगती है, तमाम चीज़ होती है, तब देखिए हमको स्टूल के साथ, स्टूल का मतलब हमारी लेटरिन के साथ चिकना चिकना हमको निकलने लगता है ना, चिकनाहट निकलने लगती है। कहते हैं डॉक्टर साहब बताते हैं कि आंत कट के गिर रही है ना, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, मतलब आपका म्यूकोसा जो है वो कटने लगता है, तो आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये कह रहे हैं कि सेरोसा होती है आउटर मोस्ट, सबसे बाहर है, याद रखिएगा। मेस्कुलरिस उसके अंदर है, और सब म्यूकोसा क्या है, उसके और अंदर है, और क्या है, म्यूकोसा सबसे अंदर है। तो ये एक आपकी जैसे ये है, तो सबसे अंदर हमने यहाँ पे बताया सिरोसा, सिरोसा के और अंदर क्या है, मेस्कुलरिस, मेस्कुलरिस के और अंदर क्या है, देखिए हमारे पास सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर का मतलब सबसे बीच में, पाइप के बीच में, वो बीच क्या है, हमारे पास म्यूकोसा, ठीक, हमारे पास म्यूकोसा है। तो आइए थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और आपको देखना पड़ेगा कि ये सेरोसा जो है, सेरोसा अब्सेंट इन कहाँ, ओइसोफेगस, ठीक है। सेरोसा कहाँ पे अब्सेंट होती है, कहाँ, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस में ये नहीं पाई जाती है। और ओइसोफेगस अभी हम आपको बताए कि जब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बता रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी से जस्ट जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, क्या है, हमारा ओइसोफेगस आ जाता है। और ओइसोफेगस का पहला ही पार्ट हमारा क्या था, फेरिंग्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, आइए अब हम धीरे धीरे इसको देखते हैं। देखिए आप अपनी एनसीईआरटी ज़रूर ले लीजिए, और एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि हमको कितनी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमको कैसे समझ में आती हैं। चलिए थोड़ा सा हम पहले डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और फिर सीधे हम आपको माउथ स्टार्ट करेंगे कि हमारा माउथ क्या होता है। चलिए आइए देखिए, एनसीईआरटी का पेज नंबर 259 है, 259, और 259 में आप देखिए कि अभी हमने वो नहीं पढ़ा है, क्या कहते हैं, माउथ वगैरह। हम आपको बोले ना कि पहले इसको हम लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर माउथ पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की जो वाल है, जो दीवार है, फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम ना, रेक्टम के आगे ही एनस बनता है, ठीक। ओइसोफेगस टू रेक्टम पोसेस 4 लेयर्स, कितनी लेयर्स, 4 लेयर, और हम उन चारों का आपको नाम बता चुके हैं। सेरोसा है, मेस्कुलरिस है, और मस्कुलरिस के बाद हमारे पास सब म्यूकोसा एंड क्या है, म्यूकोसा है। सेरोसा उज द आउटर मोस्ट लेयर, सेरोसा जो है वो सबसे बाहरी परत होती है। लेयर इज मेड अप आप क्या है, थिन मीजोथीलियम इपीथीलियम, क्या है, मीजोथीलियम, इपीथीलियम का मतलब इपीथीलियम ऑफ विसरल आर्गन। तो आइए अब यहाँ से हम इसको हटा के थोड़ा सा आगे बंद देखते हैं। ये आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इसको देख लिया होगा कि सबसे बाहर क्या है, हमारे पास सेरोसा है, उसके अंदर मेस्कुलरिस है, उसके बाद सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर क्या है, म्यूकोसा है। तो ये किसकी बनी होती है, मीजोथीलियम की, कहाँ की, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या है, आपको पता है कि एक इपीथीलियम है, क्या है, इपीथीलियम। जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तो टिश्यू में आपको बताया जाता है कि इपीथीलियल टिश्यू का बना होता है, इपीथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स ना, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स इसको हम कहते हैं, मीजोथीलियम की बनी होती है। चलिए और थोड़ा सा आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं, क्या, कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आप जानते हैं ना कि हमारे पास कि टिश्यू मेनली हम कितने बार पढ़ते हैं, टिश्यूज़, 4 प्रकार के टिश्यू पढ़ते हैं, वो आपको टिश्यू में पता चलेगा। उसी में से एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। आइए फिर आगे देखते हैं कि मस्कुलरिस इज होता है फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स। ये जो मस्कुलरिस है ये किसके द्वारा बनती है, हमारे स्मूथ मसल के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का मतलब आपको हमारे पास जो मांसपेशियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल, मुलायम सॉफ्ट क्या है, मसल्स। आइए स्मूथ मसल की बनती है, स्मूथ
मसल की बनती है। और हमारे पास आइए देखते हैं कि हमारे पास स्मूथ मसल जब आ गया तो यूजुअली अरेंज इन होता है इनर सर्कुलर एंड आउटर क्या है लॉन्गिट्यूडिनल। जो अंदर की होती है वो इनर क्या है सर्कुलर होती है। इनर को हम बताएं कि इनर सर्कुलर, इसमें दिया है कि इनर सर्कुलर होती है सर्कुलर, और आउटर क्या है लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर ये सर्कुलर का मतलब ये सर्किल में होती है, क्या है सर्किल में होती है। और सर्किल का मतलब कि ये आपको यहीं पे दिखा रहे हैं कि हमारे पास क्या है इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, किसमें मस्कुलरिस में। मस्कुलरिस क्या किसका बना होता है स्मूथ मसल का, और स्मूथ मसल में इनर वाली जो होती है वो सर्किल के आकार की होती है, ऐसे ऐसे, क्या है ऐसे ऐसे इनर सर्कुलर, ठीक। और आउटर हमारे पास क्या है वो लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे 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 क्या होती है ऐसे ऐसे, मतलब क्या है लंबवत होती है, लंबी लंबी मतलब ऐसे ऐसे, ठीक। तो इनर सर्कुलर है आपको ये याद रखना पड़ेगा, और आउटर क्या है लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये बार बार आपसे पूछा भी जा चुका है किससे कि मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स ना, इनर सर्कुलर आउटर क्या है लॉन्गिट्यूडिनल। जो आइए आते हैं उसके बाद सब म्यूकोसा में हमारे पास एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिओडेनम। ये आपसे पूछा भी गया है, ठीक है, कि डिओडेनम इज़ फाउंड इन सब म्यूकोसा, या कौन सी जो है एलिमेंट्री लेयर है जो कि हमको पाई जाती है सब म्यूकोसा में, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है उसको कहते हैं डिओडेनम। आते हैं एन होता ऑब्लिक लेयर होता है मे बी प्रेजेंट इन होता सम रीजन्स, इसी में है आपको। एंड सब म्यूकोसा इज फॉर्म बाई होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सब म्यूकोसा फॉर्म बाई लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो आपका सब म्यूकोसा होता है मतलब जो तीसरी लेयर है वो किसकी बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। देखिए तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कहाँ कहाँ गया, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने को ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि वही सबसे बड़ा टिश्यू है भी आपकी बॉडी में। आते हैं कि कंटेनिंग क्या होता है नर्व्स ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल्स। वैसे भी देखिए सबसे अंदर की वाली बात है हमारे पास म्यूकोसा, सबसे अंदर हमारे पास क्या है म्यूकोसा, यहीं पे आपको दिखा रहे हैं। और उससे पहले हमारे अंदर क्या है सब म्यूकोसा, तो ये हमारे पास लेयर हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है जो अंदर वाली है तो उसमें ब्लड सप्लाई वगैरह तो होती रहनी चाहिए ना, हमारी जब ब्लड सप्लाई होगी तभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तभी हमको क्या ऑक्सीजन मिलेगा, तमाम चीज़ होगा। तो यही बता रहे हैं कि जो अंदर वाला है उसमें हमको क्या क्या मिलता है सब म्यूकोसा में, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसमें ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का बना ही होता है तो कनेक्टिव टिश्यू पाया ही जाएगा ना, और ब्लड लिम्फ वेसल्स वगैरह पाई जाती है। और डिओडेनम एक आपका ग्लैंड है, वो क्या पाया जाता है सब म्यूकोसा में पाया जाता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, वो 1000 बार पूछ चुके हैं एग्ज़ाम में, 1000 बार पूछा जा चुका है कि डिओडेनम इज़ फाउंड इन क्या है सब म्यूकोसा, डिओडेनम इज़ फाउंड इन सब म्यूकोसा। तो चलिए हम आपको ये हटा देते हैं क्योंकि अभी हमको ये आप समझ चुके होंगे, जिसको नोट करना हो नोट कर ले, क्योंकि अभी हमको ये सब म्यूकोसा का थोड़ा सा आपको बताना है तो इसको हम ये हटा दे रहे हैं, बस इतना ही। आइए देखते हैं कि सब म्यूकोसा किसकी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू लूज एंड डेंस दो प्रकार के होते हैं। तो लूज ये आपको टिश्यू में मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे आपको हम पढ़ाएंगे, तो आप देखिएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू की होती है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, पहला तो इसका किसकी बनी होती है ये भी हम देखेंगे, इसमें ब्लड एंड लिम्फ वेसल ना, लिम्फ वेसल आपको पता है कि ब्लड ही और हमारा क्या है लिम्फ ही हमारे न्यूट्रिएंट्स और हमारी ऑक्सीजन को लेके जाता है। ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है सबसे ज़्यादा ब्लड और उसके बाद फिर लिम्फ। तो ये कहाँ पाए जाते हैं सब म्यूकोसा में पाए ही जाते हैं। और सब म्यूकोसा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिओडेनम। क्या है डिओडेनम, आप याद रखिएगा डिओडेनम किस में पाया जाता है सब म्यूकोसा में, डिओडेनम फाउंड इन सब म्यूकोसा। देखिए बार बार इसीलिए बोलते हैं कि आप देखिए। और अब हम आते हैं लास्ट वाले पे, किस पे म्यूकोसा पे, ठीक।
तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना हो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हम आते हैं किस पे, म्यूकोसा पे, क्योंकि म्यूकोसा पे तो सब कुछ पाया जाता है। म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर पाई जाती है और इसमें सब कुछ पाया जाता है। ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, लिम्फ वेसल्स पाई जाएगी और आपको जितनी की जितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो सब की सब कहाँ पे पाई जाती हैं, म्यूकोसा में ही पाई जाती हैं। एक्सेप्ट क्या है, ओरल कैविटी, वो मतलब हमारे पास जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं, हमारी जो लाल ग्रंथियाँ हैं, उनको छोड़ करके बाकी की सब से सब जितना यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है सब की सब म्यूकोसा में ही पाई जाती हैं। क्योंकि हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या है, ओरल कैविटी के बाहर पाई जाती हैं, यहाँ, ठीक है, ऊपर। लेकिन अपना सिक्रीशन, अपना स्राव वो कहाँ करती है, हमारे माउथ में। इसीलिए हमको सलाइवा बनता है, इसी से हमको लार बनता है, ठीक है। तो आइए अब हम देखेंगे, इसको हम हटा रहे हैं, चलिए, क्योंकि हमको बस अब म्यूकोसा को आपको बताना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लिया होगा। और प्लीज़ आप हमको ये ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं। अपने सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो लास्ट वाला एलिमेंट्री का हमारे पास अंतिम, सबसे अंतिम लेयर कौन सी है, म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा को हम क्या कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। यह सबसे अंदर होती है और यही हमारे लिए क्या है, सबसे, इसका फंक्शन क्या है, इसमें पाया क्या जाता है, इसमें सब पाया जाता है। ब्लड वेसल्स पाया जाएगा ना, लिम्फ वेसल्स पाया जाएगा, आपकी बॉडी में जितना चीज़ें पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सब इसमें पाई जाएगी ना, लिम्फ वेसल्स पाया जाएगा। और ये काम क्या है हमारे पास, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्या है, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसी में पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसको छोड़ करके डिओडेनम को, क्यों, क्योंकि डिओडेनम तो किस में पाया गया था, सब म्यूकोसा में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं, इसी में ही पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, बताइए। इसका मेन फंक्शन हमारे पास यही है कि हमको ये प्रोटेक्शन, पहली बात देता है, प्रोटेक्शन हमको ये क्या देती है, सुरक्षा प्रदान करती है ना, हमारे किससे, एसिड से, बेस से। हमारे पास जितने आपको एंजाइम्स निकलते हैं उनका भी देखिए पीएच एसिडिक या बेसिक होता है ना, तो तमाम चीज़ों से ये हमको सुरक्षा प्रदान करती है। और ये क्या करता है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से यहाँ तक को स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है ना। आहार नाल को क्या होता है, लुब्रिकेंट्स करता है। लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या है, चिकनाहट पैदा करता है, चिकना चिकना निकलता है, जैसे हमारा भोजन जो है अच्छे से नीचे चला जाता है, पेरिस्टाल्सिस अच्छे से हो सकती है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सब की सब चार की चारों लेयर होती हैं। आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितनी हैं इसी में पाई जाती हैं, लेकिन जैसे कुछ हमारे पास मिक्स्ड ग्लैंड हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, जैसे पेनक्रियाज वगैरह हो गया, वो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है, वो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है, लेकिन उसका सिक्रेशन भी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, आइए। आपको एनसीईआरटी में सुनाते हैं, चलिए। तो कुल मिला के आइए थोड़ा सा और एनसीईआरटी को आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि द इनर मोस्ट लेयर होता है लाइटिंग द होता है लूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लूमेन कौन बनाता है, आपको म्यूकोसा बनाती है। लेयर होता है, दिस होता है लेयर होता है फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स, क्या है, इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है। ये लेयर क्या होती है, इरेगुलर, कहीं ज़्यादा कहीं कम, टेढ़ा मेढ़ा करके बनाती है, जिससे रुजेई बनता है इन द स्टमच। एंड स्मॉल होता है फिंगर लाइक होता है फोल्डिंग कार्ड, क्या है, विलाई। तो ये आपको रुजेई और विलाई कौन बनाता है, यही बनाती है ना, कौन, म्यूकोसा। तो आप याद रखिएगा, आपको लिए रुजेई एंड क्या है, विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई। और विलाई के ऊपर जो है छोटे छोटे बार, रोएं जैसे ना, मुछे जैसे, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना, रोएं होते हैं, उसी के जैसे माइक्रोविलाई भी इसी में बनता है। किसमें, म्यूकोसा में यही सब पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन
के अंदर ही है ये सब। द सेल होता है, इनर होता है, द विलाई प्रोड्यूस होता है न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। क्या है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई अभी हम आपको बता चुके कि वही विलाई के ऊपर ही छोटे छोटे जो रोए पाए जाते हैं उसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। उनका फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। हमारा जो पचा हुआ भोजन होता है उसको वो अवशोषित करते हैं। दीज होता मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। हम बताए ना भी कि सरफेस एरिया को, हमारे क्षेत्रफल को, क्षेत्र को बढ़ाते हैं। विलाई आर होता सप्लाइड विद होता नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड होता लार्ज लिम्फ वेसल्स। इसमें क्या है कि आपको लार्ज लिम्फ वेसल्स मिलेंगी। सप्लाई किसकी? कैपिलरीज की, वेसल्स की, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, देखिए कैपिलरीज में आपको वेन और आर्टरीज सब आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज एंड होता लार्ज होता है वेसल्स कॉल्ड क्या है? लैक्टियल। लैक्टियल ग्लैंड्स अभी आपको हम पढ़ाएंगे कि लैक्टियल्स जो होते हैं हमारे किसके लिए? फैट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ क्या है? गॉबलेट सेल्स। ये ज़रूर आप याद रखिए कि म्यूकोसल क्या है? सेल हैज गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? सिक्रेशन ऑफ क्या है? म्यूकस। म्यूकोसा प्रोड्यूस क्या करती है? गॉबलेट सेल्स हमारे पास है म्यूकोसा में ही। आइए अब यहाँ तक हो चुका, थोड़ा आगे देखते हैं कि म्यूकोसा में ही हमारे पास क्या पाया जाता है? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल। चलिए, ये गॉबलेट सेल हमको क्या निकालता है? म्यूकस। क्या निकालता है? म्यूकस। और अभी हम बोले आपको कि म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस हमको देता है प्रोटेक्शन ना, प्रोटेक्शन देता है। किससे? प्रोटेक्शन किससे? एसिड एंड बेस से। प्रोटेक्शन देता है किससे? एसिड एंड बेस से। फ्रॉम एसिड एंड बेस, अम्ल और क्या है? क्षार से ये प्रोटेक्शन देता है हमको। और क्या करता है गॉबलेट सेल्स में? लुब्रिकेशन। इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको हम हटाते हैं, जिन्होंने ना किया होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। आइए और देखते हैं कि हमको क्या करता है? लुब्रिकेंट्स का भी काम करता है। कौन? म्यूकस। म्यूकस और कौन सा काम करता है? म्यूकस का और काम क्या है? लुब्रिकेंट्स। जैसे हम लोग अपनी साइकिल वगैरह में क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं कि ताकि वो सरल चले ना, उसमें चिकनाई आ जाए, उसमें फ्रिक्शन कम हो, उसमें घर्षण कम हो ना, तो ऐसे हम लोग इसमें क्या होता है? लुब्रिकेंट्स की ये म्यूकस काम करता है। स्नेहक जिसको कहते हैं चिकनाई का काम करता है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा फूड वगैरह आसानी से जो है हमारे आंतों में से आगे की तरफ खिसकता रहता है। आगे की तरफ खिसकने का मतलब कि अच्छे से पेरिस्टालसिस उसमें होती रहती है। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा और देखते हैं, और बाकी की चीज़ें हमको उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखा होगा। बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियोज़ में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अगली क्लास में देखते हैं। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, अपने विचार हमको ज़रूर बताइए, और 100 टाइम्स एजुकेशन को आप जो है वॉच करते रहिए और हमको अपनी